महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसावणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसावणम्। ऐसो पंचन मोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलम। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा सुंदर विषय अर्जन एवं विसर्जन। अर्जन का अर्थ होता है अर्न करना, प्राप्त करना, कमाना, जोड़ना, और विसर्जन का अर्थ होता है खर्च करना, दान देना, और जो हमें कुछ हमारे पास है उसको बांटना, वह विसर्जन कहलाता है। ये अर्जन और विसर्जन हमारे भौतिक जगत में भी लागू तो होता है और अध्यात्म जगत में भी लागू होता है। तो अर्जन और विसर्जन को हम दोनों कोण से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। हमें मूलतः हमारे व्यवहार को शुद्ध करना है, हमारे कर्म शरीर को साफ करना है। बाकी मूल स्वरूप में जो हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, और जो सुख की स्थिति में तो ऑलरेडी है, हमारा अस्तित्व सुख की स्थिति में है, लेकिन उसको प्रभावित कर दिया गया है कर्म शरीर ने। तो उसको समाप्त करना हमारा मुख्य ध्येय है, टारगेट है, लक्ष्य है। तो हम किस तरीके से अर्जन और विसर्जन के अंदर संतुलन बिठा करके उसको हम शून्य करते हैं। हम देखिए, कोई भी बात करें वो हमारे लक्ष्य के इर्द गिर्द होनी चाहिए। जब लक्ष्य के इर्द गिर्द बात होती है तो वो लक्ष्य पुष्ट होता है, और लक्ष्य को पुष्ट करना धीरे धीरे लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है, क्योंकि मेन काम लक्ष्य ही होता है, और लक्ष्य की मेन प्राप्ति ही अचीवमेंट कहलाता है। तो हमारे जीवन का अचीवमेंट है कर्म शरीर की धुलाई करना, कर्म शरीर को डाउन करना, कर्म शरीर को तपाना और कर्मों को खपाना, जिसको भगवान ने धर्म का रूप दिया है, जिसको निर्जरा कहते हैं। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा इज कॉल्ड द निर्जरा। और दूसरा भगवान ने धर्म बताया, जो साधना का धर्म है वह संवर है। संवर का अर्थ होता है प्राणी मात्र को दुख न देना, और जीवन में संतुलन बनाए रखना, और हमारे जो बुराइयां हैं उसको त्यागना, आश्रम को त्यागना, आश्रम को बंद करना संवर कहलाता है। संवर एक साधना है, संवर एक तपस्या है। जितने जितने हम तप करते हैं वो सारा संवर के अधीन आता है, और उसकी निष्पत्ति सबकी, जो भी हम संवर की तप की कार्रवाई करें उन सब की निष्पत्ति होती है निर्जरा, यानी कर्म शरीर को तपाना। इस शरीर को जितना हम कष्ट सहिष्णुता देकर के
और इसको तपाते हैं, कसते हैं, संयम करते हैं, तो वो सारा तप कर्म शरीर पर पहुंचता है। और कोई भी साधक को ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरे कर्म शरीर तक तप पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने अग्नि लगा दी और भगोला तो खूब तप रहा है, लेकिन अगर वह तप जो उसके भीतर जो दूध है या पानी है, जो हमारा उसको गर्म करना उद्देश्य है, वो गर्म नहीं हो रहा है, तो फिर हम उद्देश्यहीन हो गए, हम व्यर्थ में वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। तो अब देखिए कि हम आते हैं अर्जन और विसर्जन को व्यवहार जगत में देखते हैं। व्यवहार जगत के अंदर जो कोई भी गृहस्थी होता है, अगर उसके पास में कौड़ी यानी धन नहीं है, तो वो कौड़ी का भी नहीं, यूजलेस है। और कोई भी सन्यासी है, अगर उसके पास कौड़ी यानी धन यानी कंचन कामिनी तो है, तो वो कौड़ी का भी नहीं, यूजलेस है। गृहस्थी के पास धन होना जरूरी है, सन्यासी के पास में सिर्फ साधना का बल होना चाहिए, उसके पास धन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन है हमारा साधन है और ये आसक्ति को बढ़ाता है। तो इसीलिए धन के सदुपयोग पर हमको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो अर्जन करो व्यवहार जगत के अंदर। और आजकल जो है सारा जितना भी गृहस्थी का कार्य होता है वो पैसे के माध्यम से होता है। तो अगर मैं कहूं कि इस व्यवहार जगत के संसार का भगवान पैसा है, तो कुछ हद तक मैं सही भी हूं, क्योंकि पैसा कुछ है परंतु वह सब कुछ नहीं है। जब ये अर्थ के रूप में रहे और उसका सदुपयोग होता रहे, तो अर्थ बहुत अच्छी चीज है, अर्थ साधन है, इसका उपयोग करना ही पड़ेगा, करते हैं और करना चाहिए। लेकिन जब अर्थ अनर्थ बन जाए तब वह कष्टकारी होता है। आप कितनी भी तरक्की करो, आप कुछ भी कमाओ, कुछ भी बड़े बनो, लेकिन उसकी वजह से किसी का अहित होना ही होना चाहिए। किसी का अहित होता है तो वह आपका कार्य उचित नहीं है। ये हमारे समाज के एथिक्स है, समाज के नियम है। इसको परोपकार कहते हैं कि हमें कुछ भी करना कार्य है वो लोगों की भलाई, जगत कल्याण, जय जगत और लोक निर्माण के लिए करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, अर्जन हर व्यक्ति करता है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थी को अर्जन के बिना काम नहीं चलता। गृहस्थी की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है। तो इसकी जितनी जितनी नीड्स है मनुष्य के शरीर की, उसके परिवार की, और कभी कभी अतिथि भी आ जाता है, अतिथि देवो भव होता है, तो उसकी भी सेवा करनी होती है। और समाज है, देश है, हर जगह व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो उसके लिए अर्जन करना आवश्यक है। इसीलिए गृहस्थी जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे इतना अवश्य देना कि मैं भी भूखा नहीं रहूं, मेरा परिवार भी भूखा नहीं रहे, और जो साधु सन्यासी कोई अतिथि आ जावे उसकी भी मैं जो है सेवा शुश्रूषा कर सकूं। उसके लिए मुझे इतना जो है धन रूपी साधन देना उचित भी है, करना ही पड़ता है। तो क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो ये अर्जन तो हमको करना चाहिए। और देखिए, अब विसर्जन की बात कब आती है कि व्यक्ति का, देखिए हर व्यक्ति का जो है वह जो कहना चाहिए निभाव का या उसकी रोजी रोटी का प्रश्न है, वो तो थोड़े से समय में, थोड़े से परिश्रम से हल हो जाता है। लेकिन कई इतने भाग्यशाली होते हैं कि आवश्यकता से 100 गुना, 1000 गुना अधिक उनके जो पुण्योदय से उसको मिलता है। जब हमको आवश्यकता से अधिक मिलने लग जाता, अर्जन होने लग जाता है, तब विसर्जन की बात आती है। विसर्जन का अर्थ ये हो गया कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति वो परिग्रह है। अब आपके पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति है,
और आपका काम तो थोड़ी सी संपत्ति से चल रहा है, तो शेष संपत्ति का क्या करें? देखिए कि जो पुण्योदय से हमको धन मिलता है, इस धन की 3 गति हमारे शास्त्रों में बताई गई है। पहली गति तो ये है कि दोनों हाथों से, खुले हाथों से जो है उस धन को बांटिए, ये तो पहली गति हो गई। और दूसरी गति ये है कि आप जो है, आपके पारिवारिक जन है, आपके संबंधी है और आपके रिलेटिव्स है, उसके बीच में बांटिए। पहला तो ये था कि आप दान पुण्य कीजिए, दूसरा परिवार के सदस्यों के बीच में बांटिए। आप दोनों ही केस में नहीं करते हैं तो एक समय आता है कि वो संपत्ति का विनाश हो जाता है। इसलिए प्राय देखा गया है कि तीसरी पीढ़ी होती है, उसके अंदर वो व्यक्ति की जो धनाढ्यपन है उसका जो है वो कहना चाहिए कि जो पैसे की स्थिति है वो कमजोर पड़ जाती है, यानी तीसरी पीढ़ी कमजोर पड़ जाती है, ये ऐसा बताया जाता है। तो भाई और बहनों, विसर्जन के साथ में विसर्जन करना ये प्रकृति का नियम है। आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई, बड़े आराम से पूरी हो गई, तो आप विसर्जन के फॉर्मूले पे आइए। विसर्जन का अर्थ होता है कि जो आपके पास में साधन है वो अपने, जो बेचारे ऐसे लोग हैं, मूक, बधिर, लूले, लंगड़े, अपाहिज, अनाथ, विधवा और जो साधन संपन्न नहीं है और जिसके साधनों की कमी है, अभावग्रस्त है, उन लोगों की आप सेवा कीजिए। उन लोगों के बीच के अंदर आपके जो है वो अर्जन का विसर्जन कीजिए। ये जो अर्जन के साथ में विसर्जन है वो 3 तरह का होता है। पहला मन से होता है, दूसरा पहले जो है वो आपके शरीर से होता है, यानी मन वचन मन से होता है, और दूसरा होता है तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा होती है। कई लोगों के पास के अंदर धन नहीं होता है लेकिन वो स्वस्थ है, तो वो अपना 2, 4, 5 घंटा प्रतिदिन ऐसी संस्था में जाकर के समय दे जो उसको दिलचस्प हो, जिसमें उसकी रुचि हो, तो ये धन की सेवा हो गई। और जो कुबेरपति है, जिनके पास में समय नहीं है, वो धन की सेवा, यानी जो है वो धर्मशालाएं बनावे, स्कूल बनावे, कॉलेज बनावे और जो है वो रैन बसेरे बनावे, और जितने अभावग्रस्त लोग हैं उनकी किसी न किसी दृष्टि से मदद करें, तो वो सारा धन की सेवा होती है। वो विसर्जन से जुड़ा हुआ है। विसर्जन है वह एक अनाशक्ति है, अनाशक्ति को विसर्जन कहते हैं। और जहाँ पर अनाशक्ति होती है वहाँ कर्मों का बंधन नहीं होता है, और कर्मों का बंधन करने वाली है वह आशक्ति है, कर्ता भाव है। यानी आशक्ति कब होती है? जब हम कोई चीज के ऑनर बनते हैं, कोई चीज के कर्ता बनते हैं, तो आशक्ति होती है और हम ऑनरशिप छोड़ देते हैं। ये शरीर मेरा नहीं है, ऑनरशिप छोड़ दी। ये मकान मेरा नहीं है, ये दुकान मेरी नहीं है, होते हुए भी आपने ऑनरशिप छोड़ दी कि मैं तो इसका ट्रस्टी हूँ, मैं तो इसका कस्टेडियन हूँ, मैं इसका ऑनर नहीं हूँ। तो उस केस के अंदर जब आप कस्टेडियन बन जाते हैं, ऑनरशिप छोड़ देते हैं, तो आपके कर्मों का बंधन नहीं होता है। तो ये सारा जो है विसर्जन वहाँ से प्रारंभ होता है जब आप ऑनरशिप छोड़ते हैं। तो जीवन के अंदर एक लक्ष्य बनाइए कि मैं किसी चीज़ का ऑनर नहीं हूँ। और वास्तव में तो देखिए कि जब सद्गुरु के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा, हमारे पुण्योदय से जब हमको ज्ञान दिया जाता है, तो ज्ञान देने के समय ही हमारा परमानेंटली कर्ता पद जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। कर्ता पद से हमको हमेशा हमेशा के लिए फॉरएवर हटा करके और हमको जो है वो अंतरात्मा पद के ऊपर बिठा दिया जाता है, और वहाँ से हमारी तरक्की प्रारंभ हो जाती है। ये विसर्जन की अवस्था है। कर्ता अकर्ता हो गए तो फिर
हम मालिक ही नहीं है तो फिर विसर्जन करना ही है। वहां पर दो कोई बात, विसर्जन होता भी है, करना भी है और किया भी जाता है, क्योंकि आवश्यकता की तो पूर्ति होगी और शेष के हम मालिक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो काम होता रहता है। तो भाइयों और बहनों, अर्जन के साथ में विसर्जन होना बहुत जरूरी है, और व्यक्ति चिंतनशील है, ज्ञानी है तो वह करता भी है, क्योंकि जो बहिरात्मा है, जो व्यक्ति स्वार्थी है, वो मात्र जो है वह आसक्ति के अधीन है, परिग्रह करने लग जाता है, अपरिग्रह नहीं करता है। लेकिन जो अनासक्त हो गया वह संतुलन बिठाता है, वह अर्जन के साथ में वह विसर्जन करने लग जाता है, और वह विसर्जन की स्थिति आगे से आगे बढ़ती रहती है, और वो स्थिति बहुत अच्छी भी होती है, सुखदायी होती है। तो हमारे कहने का अर्थ होता है, जो हमारा व्यवहार जगत है जिसमें हम जीते हैं, उसके अंदर हम जो है वो प्रभु की कृपा कहिए, कर्मों की कृपा कहिए, हमारे पुण्योदय की कृपा कहिए, उसमें अच्छा होता है। तो हमें विसर्जन के फॉर्मूले पर आना चाहिए, और जिस पर अभी पुण्योदय नहीं हुआ है और बेचारा जो हैंड टू माउथ ही चलता रहता है, मुश्किल से अपनी नीड्स को पूरी करता रहता है, तो वो बात अलग है। उस पे जो है अर्जन के साथ विसर्जन लागू नहीं होता है, क्योंकि अर्जन ही नहीं हो रहा है। जब अर्जन ही नहीं हो रहा है तो विसर्जन कैसे होना चाहिए? अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे व्यवहार जगत की। मैं देखिए हमेशा कोई भी बात करता हूँ तो एकांगी नहीं करता। मैं तो जो है अनेकांतवादी व्यक्ति होने के कारण, हमारा सनातन सत्य अनेकांतवादी होने के कारण हम दोनों जगत की बात करते हैं और संतुलन बिठाते हैं। भीतर का जगत, बाहर का जगत, आध्यात्मिक जगत, लौकिक जगत, भुगतान का जगत और जो है मुक्ति का जगत, कुछ भी कहिए, ये भेद रेखा है। जब तक व्यक्ति दोनों जगत को नहीं टटोलता, दोनों जगत के अंदर गोते नहीं लगाता है, तब तक उसका जीवन अधूरा है। मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया, लेकिन आप बाहर ही बाहर घूम रहे हो तो पशुवत ही हो। वो तो पशु भी यही करता है, लेकिन पशु और मानव में फर्क है। मानव बनाकर इसीलिए भेजा गया है कि आप इस सृष्टि के सर्वोत्तम व्यक्ति हो। सर्वोत्तम व्यक्ति वह होता है जो अर्जन के साथ विसर्जन करता है। और अर्जन के साथ विसर्जन कब होता है? जब हम लौकिक और अध्यात्म जगत दोनों के अंदर गोते लगाते हैं, दोनों को समझते हैं। जब समझते हैं तो आइए हम जो है वो हमारे भीतरी जगत की थोड़ी यात्रा कर लें, शेयर कर लें। हमारा जो भीतरी जगत है वो अध्यात्म का जगत है, और भीतरी जगत के अंदर मूल हमारा जो मालिक है वो प्रभु विराजमान है। वो हमारी चेतना है, और जिसमें चेतना होती है वही ज्ञान दर्शन कर सकता, वही जानना देखना कर सकता। मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ तो देखने वाली चेतना है, इस कैमरे की हर चीज को जान रहा हूँ, तो ये जानना और देखना कौन कर रहा है? ये जो कर रहा है वह चेतना है, और जड़ ये नहीं कर सकता। कैमरा मुझे ये नहीं कर सकता कि ये सोहन राज जी है और सोहन राज जी को मैं देख रहा हूँ, नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर चेतना नहीं है। पर मैं कर सकता हूँ इस कैमरे के अंदर, कि कह सकता हूँ ये कैमरा मैं देख रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ कैमरे की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, और ये फला मॉडल है। सारी सारी एक एक विवेचना को मैं कर सकता हूँ, कैमरा नहीं कर सकता। यही मुख्य जड़ और चेतन का भेद है। तो जो है हम अध्यात्म जगत की बात करें तो अध्यात्म जगत में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रभु विराजमान है, प्रभु ज्ञान दर्शन वाला है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, और वह ज्ञाता दृष्टा होने के कारण वो अमूर्त है, और वो अव्यापाद है, टंकोत्कीर्ण है, और जो अजन्मा है, मतलब
उसके अनंत अनंत गुण हैं और मुख्य बड़ा लक्षण है आनंद है। तो आनंद को पाना हो, सुख को पाना हो, और पाना ही लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है मानसिक शांति को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना और सुख की नींव लगाना, सुख को संपूर्ण रूप से प्राप्त करना है। ये मुक्ति की अवस्था होती है। तो कुल मिलाकर के हम जो है भीतरी जगत से बहुत कुछ पाते हैं। भीतरी जगत के नियम अलग होते हैं, बाहरी जगत के अलग नियम होते हैं। बाहरी जगत हमारा स्थूल है, भीतरी जगत हमारा सूक्ष्म है, भीतरी जगत पावरफुल है, भीतरी जगत बाहरी जगत को संचालित करता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि आपने कभी अपने मोबाइल के अंदर जो है मेमोरी कार्ड को डलाया होगा, तो एक छोटा सा चिप मेमोरी कार्ड है, उसके अंदर 100 GB तक की भी कहना चाहिए कैपेसिटी होती है। तो पूरी एक सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की एक जो है इस चिप के अंदर आ जाती है। तो ये कितना बड़ा पावर है। और सूक्ष्म जगत की बात करें तो जो हमारे तारापुर के अंदर थर्मल पावर प्लांट है, उसके अंदर एक अणु को तोड़ करके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह को तोड़ करके और हजारों जो किलोवाट की यूरेनियम को तोड़ करके किलोवाट की बिजली तैयार की जा सकती है। इसका मतलब सूक्ष्म है, बहुत पावरफुल होता है। और आत्मा तो सूक्ष्म सूक्ष्मतम है, उसके शरीर ही नहीं है, फिर सूक्ष्मता की क्या बात करें। सूक्ष्मता तो शरीर वालों के होती है, चतुष्पर्शी होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, अष्टस्पर्शी होते हैं वो कम सूक्ष्म स्थूल होते हैं। तो इस तरीके से जब आत्मा तो अक्रिया है, उसके जो शरीर नहीं है, तो सूक्ष्म और सूक्ष्मतम की क्या बात करें। तो देखिए कि हम जो है भीतरी जगत के अंदर अर्जन और विसर्जन की बात को लागू करें कि हमारा जो कार्बन शरीर है, जिसके कारण ये आत्मा और शरीर बंधे हुए हैं, कर्म शरीर है, तो इस जन्म के अंदर कर्म शरीर का मान लीजिए x घनत्व था, उसका x वॉल्यूम था। अब हमने उसको धीरे धीरे x+10 किया, x+20 किया। इसका मतलब ये है कि हम उस कर्म शरीर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तो जो है ये अर्जन की प्रक्रिया, इसको हम चार्ज कहते हैं। कुछ न कुछ चार्ज करते रहे। ये जो प्रतिष्ठित आत्मा हमारे वर्तमान में शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ये भाव डाल करके, कॉजेज डाल करके और उसके अनुरूप जो है ये चार्ज करती रहती। इस चार्ज को हम अर्जन करते हैं। और जो पिछले जन्म से जो चार्ज होकर के आया था, वो इस जन्म के अंदर पुण्य और पाप के रूप में वो हमारा उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है विसर्जन यानी डिस्चार्ज होता रहता है। उसी वही प्रतिष्ठित आत्मा पूर्व जन्म की इस जन्म में डिस्चार्ज जो है प्रतिष्ठित आता है, और इस जन्म की जो है चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा आने वाले जन्म की प्रतिष्ठित आत्मा होगी। तो ये हमारा जो सृजन और विसर्जन कहिए, अर्जन और विसर्जन कहिए, वो दोनों साथ चलता रहता है। तो हमको तो करना क्या है, हमको विसर्जन ज्यादा करना है, अर्जन कम करना है। यानी हमारे जो कर्म को खपाना ज्यादा है, बढ़ाना नहीं है। क्योंकि बढ़ते जाएंगे तो भाव भवान्तर से हम जो है घूमते आ रहे हैं इस 84 लाख के जो है चक्कर के अंदर, और अपना अर्जन बढ़ता गया, यानी हमारी कॉजल बॉडी बढ़ती गई, कर्म शरीर बढ़ता गया, तो फिर हम कई कई जन्मों तक और घूमते रहे। घूमना हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो दुख का कारण है। और हम क्यों घूमें, तो ये सारी चेतना कब जगती है, मनुष्य को जगती है और किसी प्राणी को नहीं जगती है। इसीलिए मनुष्य को जो है सत्संग करनी चाहिए, और सत्संग के अंदर ये चाह पैदा की जानी चाहिए, इच्छा पैदा की जानी चाहिए कि मुझे स्वरूप की जानकारी करनी है। स्वरूप की जानकारी का अर्थ हो गया कि शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए पूरी विधि है हमारे पास के अंदर। उसमें से जो हम बात कर रहे हैं सृजन और विसर्जन की,
तो विसर्जन की विधि है, यानी हम कर्म शरीर को खपाते रहें। उस पर भगवान ने जो है संवर और निर्जरा की बात कही, तप की बात कही, तप के 12 भेद बताए, 6 भेद बाह्य है, 6 भेद भीतरी है। उस रास्ते पर चल करके व्यक्ति जो है वो अपनी आत्मशुद्धि कर सकता है, कर्मों को खपा सकता है, आत्मा को निर्मल कर सकता है। और जब आत्मा निर्मलता की ओर बढ़ती है तो स्नेह स्नेह कुछ ही भावों के अंदर हमारा नया चार्ज रुक गया और पुराना जो डिस्चार्ज रूप के अंदर जमा हुआ जो है बर्फ की शिला की तरह जमे हुए कर्म है, वो धीरे धीरे वो बर्फ पानी बन करके और समाप्त हो जाएगा, यानी वो भोग लिए जाएंगे और भोगने के बाद में समाप्त हो जाएंगे। तो फिर नए कवच पड़े नहीं, तो फिर आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये भीतरी जगत का सृजन और विसर्जन है। ये भीतरी जगत का जो है वो हमारा सारा अर्जन और विसर्जन है। बाहरी जगत को पहले समझा हमने, भीतरी जगत को अभी समझा, तो दोनों को हम समझ लेते हैं। तो हमें सामंजस्य बिठाना चाहिए कि बाहर का जगत जो है वो जड़ से संचालित है, यानी जड़ रूप के अंदर जो हमारे साधन हैं वो पुण्योदय से मिलते हैं, तो दूसरों के उपयोग में आवे, वह विसर्जन है, वो परोपकार है, वो जगत कल्याण है, वो जय जगत है। और वह जो है वो जगत के जीवों का सम्मान करना है। और भीतरी जगत के अंदर हमारा जो कर्म शरीर है उसका विसर्जन करना, उस कर्म शरीर को पतला करना। पतली पहाड़ ये हमारे कहा जाता है। गुरुजी कहते हैं कि चेला पतली पहाड़। तो पतली क्या पाड़नी है? कर्म शरीर को, कषाय को पतला करना है। और ये हमारी चेतना और कर्म शरीर हर क्षण जो है साथ में रहते हैं। तो जब हम भेद विज्ञान करते हैं, हम जो है दृष्टि विज्ञान करते हैं, ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, तो हमारा जो है ये पतली पहाड़ का फॉर्मूला चालू हो जाता है। हमारा विसर्जन फास्ट स्पीड से होता है और अर्जन जो है कम होता है, कम होने के साथ साथ बिल्कुल जो है समाप्त भी हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, दोनों जगत की हम बात करें तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि अर्जन के साथ विसर्जन संतुलन है। ये हमारी प्रकृति का संतुलन है। इस संतुलन को हमें बिठाना चाहिए और इस संतुलन को बिठाने के लिए हमारे पास जो मुख्य साधन है वो ज्ञान का साधन है। वो ज्ञान का साधन होना चाहिए। अगर आपके पास में ज्ञान का साधन नहीं है तो आप संतुलन कैसे बिठाएंगे? ज्ञान होना सबसे बड़ा जरूरी है। देखिए, जब आपको आत्मा का ही ज्ञान नहीं है कि जानने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, इस स्थूल शरीर को बनाने वाला कौन है, और जब हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरी जानकारी करेंगे, तभी तो हमारा जो संतुलन बैठेगा। तो हम अपने स्वरूप की जानकारी करें और स्वरूप की जानकारी करके अपने कर्मों को खपाएं। ज्यों-ज्यों स्वरूप की जानकारी तीव्र होती जाएगी, वेर देयर इज विल देयर इज वे, जब आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी और इच्छा जो है बहुत ही कहना चाहिए पावरफुल हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे हमारा कर्म शरीर है वो भी उसी स्पीड से जो है वो गलने लग जाएगा, वो कम होना लग जाएगा। तो इसीलिए जो है वो हमारा रियल पुरुषार्थ कहेगा, तो हमें वो करते रहना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अर्जन के साथ विसर्जन है, ये जो हमारे व्यवहार जगत पे भी उतना ही लागू होता है जितना निश्चय जगत में लागू होता है। देखिए, व्यवहार जगत के अंदर जो है हम हमारे जीवन का जो मुख्य ध्येय अर्जन का है, हम करते रहते हैं, करना चाहिए, करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक उसके साथ विसर्जन का संतुलन का फॉर्मूला नहीं बैठता है तो फिर वो एकांगी हो जाता है। और एकांगी दृष्टिकोण हमेशा ही दुखदायी होता है, अनेकांतवादी दृष्टिकोण सुखदायी होता है।
तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी भातृत्व भाव, भाईचारा के रूप में रहते हुए शांतिपूर्ण सहस्तित्व अपना जीवन यापन करते हुए हम जो है एक सुखी संसार का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।